चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ द अनदर एलिमेंट, ठीक है, इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेता है तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नई बात समझ में आई? द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस द अनदर एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ द अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड द। देखो अब इसमें एक क्या बोलते हैं, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज सबको अब दिख रही होगी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है भैया? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। इसे याद करने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? लिख लिया होगा सबने, केदार, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू, आलू ज़रा फीका, फीका सा पकाता है। हाई कोर्ट है आपका हाई कोर्ट है से HG होता है, समझ आए? है से क्या होता है? HG है, कोर्ट से है HG, मरकरी भी यही होती है, ठीक है। हाई कोर्ट है आपका का कुछ नहीं होता है। तो AAP, तो AAP में देखो यहाँ गट लिख दो, GUT, गट, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक। अब यहाँ याद करने वाले याद कर सकते हैं, फिलहाल लिख लो, हमें नहीं पता। केदारनाथ का माली आलू जरा, केदारनाथ का मतलब समझने। तो केदार से पोटेशियम, नाथ से Na, के से Ca से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब, ठीक है। ये हमारे काम भर का है। हो सकता है किसी बुक में एलिमेंट ज़्यादा या कम हो, ठीक है, तो उससे कोई वो नहीं, कोई टेंशन नहीं। तुम लोग एक काम करें, इतना तो याद कर डालना, क्योंकि इतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये रिएक्टिविटी मेटल याद होगा। क्यों हमने याद कराया? तुम्हें पता है जो हाई, देखो आयरन जाके रिएक्टिविटी सीरीज में देख लो। अब एग्जांपल किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। इस सीरीज़ को अलग से लिखना, पहले ये लिख लेना, यहाँ लिखने के बाद ये एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल अलग से लिख लेना। देखो आयरन जो है ना, आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। इसका याद रखना, एक एक्टिविटी भी होती है। एक हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेते हैं और आयरन नेल को डिप करके छोड़ देते हैं, ठीक। तो हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जहाँ भी दिख जाए वो याद रखना ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। किस कलर का सोल्यूशन होता है? ब्लू कलर का। और हमने क्या डाल दिया इसमें? आयरन नेल डाल दिया। अपने घर पे भी ये कर सकते हो, आयरन नेल डाल दिया। ब्लू कलर क्या होता है? ब्राउनियस कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है। जाके रिएक्टिविटी सीरीज में देख लो, आयरन का प्लेस ऊपर होगा इन कंपेयर टू कॉपर। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर को अलग कर देगा। तो इसीलिए ब्राउनियस हमारा सब्सटेंस, ठीक है। तो FeCuSO4 इन दिस गिव्स दिस, ठीक। बात कोई प्रॉब्लम? आते हैं जिंक जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड में, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जिंक एक मेटल है, तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाता है जिंक सल्फेट और प्लस का हाइड्रोजन गैस। समझ आ गया होगा, ठीक है। जिंक जो है H2SO सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, अपने प्लेस बैठ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। और चलो इसी तरीके से हमारे पास एक आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से एक्वस, मतलब जानते हो क्या होता है? एक्वस ऊपर भी लिखा था यहाँ पे। एक्वस मतलब होता है अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर। किसी सोल्यूशन को हम बनाएं किसमें? वाटर में। उस सोल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। उस सोल्यूशन को बोलते हैं AQUOUS होता है एक्वस सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जो कॉपर सल्फेट हमने पाउडर के फॉर्म में ले लिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो एक्वस सोल्यूशन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दिया, तो बना मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो गया। मैग्नीशियम क्या करेगा? देख लेना वहाँ पे, मैग्नीशियम जो होगा ऊपर होगा और कॉपर सबसे, तो ऐसे भी पता है कॉपर सबसे नीचे है।
कि हाई कोर्ट है आपका, हाई और कोर्ट, कोर्ट मतलब Cu, ठीक है। तो कोर्ट है आपका, तो कॉपर सल्फेट इसमें MgSO4 इंटू Cu अलग हो गया, ठीक। फिर लेड क्या करता है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 से एक्वस से रिएक्ट करता है तो PbCl2 बनाता है। देखो लेड 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 भी देख लेना, लेड और कॉपर, लेड हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर है और कॉपर हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है, ठीक है। तो कॉपर क्या करता है, लेड क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके Pb, तो ये बन गया लेड क्लोराइड CHLORIDE, ये लेड क्लोराइड का सलूशन बन गया और हमारा कॉपर फिर से अलग हो गया, ठीक है। फिर जानते हो क्लोरीन, व्हेन द क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द पोटेशियम ब्रोमाइड। देखो ये स्टेटमेंट भी ऊपर कोई लिखना चाहे लिख सकता है, या एग्ज़ाम में जब एक स्पेशल एक रिएक्शन पूछी जाएगी तो याद रखना वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द पोटेशियम क्लोराइड, या क्लोरीन लिक्विड इज डिजॉल्व इन द पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ क्लोरीन लिक्विड लेते हैं, गैस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन लिक्विड इज डिजॉल्व इन द पोटेशियम क्लोराइड, देन दे फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, व्हेन लेड इज रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड दे फॉर्म लेड क्लोराइड एंड कॉपर गैस, ठीक है, कॉपर सॉलिड, सॉरी, ठीक। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब चलो आगे चलते हैं। देखो कॉपर जो होता है, जो कॉपर होता है, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करता है, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट एक कलरलेस देखने में लगता है, इसे कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, कलरलेस होता है कॉपर, ठीक। और ये जो बनाता है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर, अब देखो सिल्वर, क्योंकि पता है कॉपर ऊपर है सिल्वर नीचे है, हाई कोर्ट है आपका, ये यहाँ से है हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है का मतलब Hg, आप मतलब ए सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम याद कर डालो ये सब। कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो इट डिस्प्लेस द सिल्वर इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेंगे सो देन इट फॉर्म कॉपर नाइट्रेट, एंड कॉपर नाइट्रेट इज ब्लू कलर सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर, तो सो ब्लू कलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन, और सिल्वर बिल्कुल अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना ये भी। तो ये इस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ख़त्म हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, double displacement reaction, the reaction in which two compound react to form other compound by the mutual exchange of atom group of atom are called double displacement reaction। मैंने क्या बोल दिया कि मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें दो एटम आपस में एक दूसरे से अपने ग्रुप ऑफ एटम चाहे एटम को एक्सचेंज करते हैं, व्हेन दे एक्सचेंज देयर एटम्स, ठीक है, रिस्पेक्टिव मैनर्स, ठीक है, एक का दूसरा दूसरे का पहला जब करेंगे तो आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप के जितनी भी रिएक्शन होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें प्रेसिपिटेट जरूर बनता है, प्रेसिपिटेट PPT जिसे हम कहते हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं दिस रिएक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन को कैसे लिखते हैं याद रखो, PPT। प्रेसिपिटेशन होता क्या है, ए सॉलिड सब्सटेंस विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बेरियम क्लोराइड वाटर ये कलरलेस लिक्विड है, एक्वस है मतलब समझ रहे होगे। सोडियम सल्फेट एक्वस है, ये भी कलरलेस होता है। बेरियम सल्फाइड ये PPT बनता है। PPT का मैं साइन है हमेशा ऐसे बनाऊंगा, नीचे एरो की तरफ, ठीक। तो PPT एंड सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड, बात सुनिए। ऐसे सिल्वर नाइट्रेट, जब सिल्वर नाइट्रेट NaCl से रिएक्ट करता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl से रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है, ठीक। और सिल्वर क्लोराइड क्या बनता है, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। वाइट प्रेसिपिटेट मतलब ए वाइट सब्सटेंस विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा वाइट सब्सटेंस बनेगा बीकर के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक। चलो, BaCl2 बेरियम क्लोराइड को अगर H2SO4 की प्रेजेंस में करें तो बेरियम सल्फेट और SN2HCl बनता है, सबको पता। अच्छा, ये नाम तुम लोग ज़रूर लिखना, बेरियम, जो नाम मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को आता है उस नाम को मैं नहीं लिखता हूँ। जैसे बेरियम क्लोराइड मैंने कहीं लिखा है और तुम लोगों को आता भी होगा। सल्फ्यूरिक एसिड नीचे नाम लिखना, उसके बगल में ये सब टाइप बताना कि ये कौन सी चीज़ है, एक्वस फॉर्म है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या है ये बताना, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। वो बेरियम सल्फेट बनता है, ये कैसा बनता है, पीपीटी, बेरियम सल्फेट यहाँ लिख लेना, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक। कॉपर सल्फेट एक्वस बनेगा, सल्फ्यूर H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड इसे बोलते हैं। देखो ये हमें लगा नहीं आता तुम्हें, तो हमने लिख दिया। कॉपर सल्फेट तुम लोगों को आता होगा। कॉपर सल्फाइड बनता है और H2SO4। कॉपर सल्फाइड का क्या बनता है, पीपीटी, मतलब पीपीटी लिख दूँ क्या, पीपीटी, और होता क्या, कॉपर सल्फाइड, यहाँ लिख देना कॉपर सल्फाइड, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।